नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके जो है भाग हम 42 को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 42 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बनिहाल जो दर्रा है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछा गया, इसका जवाब आपको देना है कि जो बनिहाल दर्रा है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में मिलेगा आपको, तो बनिहाल जो दर्रा है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में मिलेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत के जम्मू कश्मीर में जो है आपको मिलेगा बनिहाल दर्रा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर को अब क्या बना दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर को अब जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आप इसे याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके लद्दाख को भी एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा अब वर्तमान समय में हमारे देश का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख हो गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही अगर हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ अन्य दर्रों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको जो है बनिहाल के अलावा मिलेगा जोजिला दर्रा। आप याद रखिएगा, जो जोजिला पास है यह आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। कौन सा, जोजिला जो पास है यह भी आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा की जो मेन शाखा है वह बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गंगा की जो मेन शाखा है वह बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से हम जानते हैं, तो गंगा की जो मेन शाखा है इसको बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं हम पद्मा के नाम से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्मा के नाम से जानी जाती गंगा की जो है मेन शाखा जब वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है, तो जो NH हमारा नेशनल हाईवे 31A है यह सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये जो नेशनल हाईवे 31A है यह सिक्किम को जो है पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं आपको मिलेगी कर्नाटका राज्य में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद से जो है इस्तीफा दिया था शंकर नायर ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शंकर नायर। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को। तथा वायसराय की कार्यकारी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, तो शंकर नायर। तो दोनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो थी वो किस दिन घटित हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, जो गदर जनरल था यह सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टार्टिंग जब हुई थी गदर जनरल की तो यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो आपको याद रखना है, जब गदर जनरल पहली बार प्रकाशित हुआ था तो वह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू भाषा में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत थी यह हुई थी 27 फरवरी 1931 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 फरवरी जो है 1931 को जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क आपको याद रखना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत हुई थी 27 फरवरी 1931 को। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बनी थी। मतलब जो वह निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जिसने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स हम किसे कहते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं हमारे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ पे महान्यायवादी नहीं होगा, महालेखा परीक्षक होगा। तो महालेखा परीक्षक जो हमारे होते हैं इनको हम कहते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो आप इसे याद रखिएगा, इनको इंग्लिश में कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तथा हमारे जो नए सीएजी हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये हमारे नए सीएजी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी शहर का जो पहला नागरिक है वह कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? तो मेयर होता है किसी शहर का पहला नागरिक। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मेयर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो यह जो पावर है नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत करने का, यह केवल राज्यसभा के पास है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा, यानी ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत करने की जो शक्ति है वह दी गई है राज्यसभा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जो किशनगढ़ स्कूल है किसके लिए फेमस है? तो राजस्थान का जो किशनगढ़ स्कूल है यह चित्रकला के लिए फेमस है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्रकला। अगला प्रश्न है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हैदराबाद की जो हुसैन सागर झील है यह किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा। किसके द्वारा? तो हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा जो है हैदराबाद की हुसैन सागर झील बनवाई गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर जो है किसका लेप किया जाता है? तो गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो जिंक का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जिंक का लेप किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? तो लाइट ईयर जो है दूरी का, डिस्टेंस का मात्रक होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूरी यानी कि डिस्टेंस का मात्रक होता है लाइट ईयर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। किसी वस्तु को जब पृथ्वी से चांद पर हम ले जाते हैं तो वस्तु का जो भार है बदल जाता है, परंतु उसका द्रव्यमान उतना का उतना ही रहता है। आप याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है सदैव हर जगह एक समान रहता है। द्रव्यमान हमेशा एक समान रहेगा, परंतु जो भार होता है उसका वह बदल जाता है। तो आप याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह किसी भी जगह समान रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था यानी कि मिनिमम वेज एक्ट था, यह 1948 में आया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1948 में आया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत पाक ताशकंद समझौता कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह हुआ था 10 जनवरी 1966 को। आप यहाँ देखिए 10 जनवरी 1966 को जो है हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी समझौते के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय में प्रधानमंत्री थे, इनकी मृत्यु भी ताशकंद में हो गई थी इसी समझौते के दौरान। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे हल्की गैस है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन जिसका बी है बिल्कुल से हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस होती है यह ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो रोहित शर्मा को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2020 का, विनेश फोगाट को दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया है, परंतु गीता फोगाट को नहीं दिया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गीता फोगाट को जो है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, बाकी तीनों लोग को दिया गया। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
जो चीन का एक शहर है हांगजू, आप यहाँ देखिएगा चीन का एक शहर है हांगजू, यहीं पे 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। वहीं 2026 में जो एशियाई खेल होंगे इनका आयोजन किया जाएगा जापान के नगोया शहर में। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 मई। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो जो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का स्थान है 48वां। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 48वां स्थान है भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है किया गया नई दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई के दिन जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 जुलाई के दिन। अगला प्रश्न है 12वां नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो जो नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास है यह भारत और ओमान के मध्य किया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत और ओमान के मध्य जो है नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास किया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से कौन है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो MC मैरी कॉम को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा MC मैरी कॉम जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी MC मैरी कॉम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज है 42वें नंबर की उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।